Gaurangi, please explain me e-learning. It refers to an electronic mode of delivering learning, training or educational program to user. जब किसी डिजिटल रिसोर्सेज के थ्रू लर्निंग और ट्रेनिंग का डिलीवर होता है तो उसे ई लर्निंग कहते हैं. ई लर्निंग और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग इज द डिलीवरी ऑफ लर्निंग एंड ट्रेनिंग थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज. ई लर्निंग इज बेस्ड ऑन फॉर्मलाइज्ड लर्निंग. ये एक फॉर्मलाइज्ड लर्निंग पे बेस्ड होता है. It is provided through electronic devices such as computer, tablets, and even cellular phones that are connected to internet. ये प्रोवाइड किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू, जैसे फ़ोन हो गया, टैबलेट, कंप्यूटर, जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए. वी ऑल्सो कॉल इट ऑनलाइन लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन. हम इसे ऑनलाइन लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन भी कहते हैं. स्कूल हैव रिप्लेस फिजिकल बुक विद डिजिटल कंटेंट दैट student can easily access on their electronic devices. अब स्कूल के ऐप होते हैं तो वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं तो वो फिजिकल बुक की जगह डिजिटल कंटेंट आपको देने लगे हैं और आप उसे ईजिली एक्सेस कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग. इट रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट. इट इज़ सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ पेस्ड. इट इज़ इंटरैक्टिव एंड ईजी. इट इज़ फ्लेक्सिबल, easy manageable number of students. तो ये ओवरऑल कॉस्ट को कम करता है, ये सेल्फ डायरेक्टेड होता है, ये इंटरैक्टिव होता है, इजी होता है ई लर्निंग, ये फ्लेक्सिबल होता है. आप जब चाहे तब ई लर्निंग के थ्रू ले सकते हैं. इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता, कोई रूल नहीं होता कि आपको क्लास में बैठना है और आप कहीं भी किसी भी समय से देख सकते हैं, ई लर्निंग ले सकते हैं. Classwork can be scheduled around office and family, reduces travel time and travel cost for off-campus students. Self-paced learning module allows students to work at own pace. Learning can accommodate different learning style and facilitate learning through a variety of activities. So now let's talk about disadvantage of e-learning. Without the routine structure of traditional class, student may get lost or confused about course, activities and deadlines. तो यहाँ पर कोई रूटीन स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए कोई स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो सकता है अपने एक्टिविटीज़, अपने कोर्स को लेके. स्टूडेंट फील कर सकता है आइसोलेटेड, अब मतलब अलग फील कर सकता है, बंद फील कर सकता है, क्योंकि उसके पास इंस्ट्रक्टर नहीं होते, उसके क्लासमेट्स नहीं होते. Instructor may not always be available when students are studying or need help. अब ज़रूरी नहीं कि जो इंस्ट्रक्टर है वो हर वक्त अवेलेबल ही है स्टूडेंट को जब वो पढ़ रहा हो. तो ये कुछ डिसएडवांटेज है ई लर्निंग के. What is e-banking? It is defined as an automated delivery of new and traditional banking products and services directly to the consumer through an electronic and interactive communication channels. To receiving or to avail the banking services through electronic devices via internet is called e-banking. Receiving banking services, जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज को रिसीव करते हैं इंटरनेट के द्वारा तो उसे ई बैंकिंग कहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज प्रोसेस बाय विच कस्टमर में परफॉर्म मेनी बैंकिंग सर्विसेज सच एज अकाउंट डिटेल, फिक्स डिपॉजिट, मनी ट्रांसफ़र. नाउ इसकी हेल्प से लोग मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, बिना बैंक गए आप पेमेंट कर सकते हैं अपने बिल्स का. नाउ अ डेज बैंकिंग ऑल सर्विसेज आर अवेलेबल ऑन मोबाइल बाय ऐप. अब मोबाइल से आप ये सर्विसेज मोबाइल पे अवेलेबल होती है. पीसी बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग इज़ आउटडेटेड. तो पीसी बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग वो है आउटडेटेड हो गई है. It has two categories. First is transactional and second is non-transactional. Transactional जब कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा हो तो वो ट्रांजेक्शनल हो गया. जैसे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, आप फंड अपना ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बिल पेमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो ट्रांजेक्शनल हो गया. और नॉन ट्रांजेक्शनल जिसमें आप अपने बैंक स्टेटमेंट, बैंक का बैलेंस देख रहे हैं, उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं टेक प्लेस कर रहा है.
So transactional, it involves performing financial transactional activities like bill payment, loan application and repayments, buying investment products. And non-transactional is it involves viewing bank statements. Non-transactional activities are as follows, like viewing account balance, bank statement downloading, checkbook ordering, provision of account statement. So इसके दो type हो गए. And now let's talk about advantage of e-banking. There is no geographical barriers and the services that can be offered at minimum cost. यहाँ पर कोई geographical barriers होते नहीं है और जो services है वो आपको minimum cost में मिल जाती है. Through internet banking, you can check your transaction at any time and as many times as you want. आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपने ट्रांजैक्शंस को कहीं भी कितनी भी बार देख सकते हैं जितनी बार आप चाहें. If the fund transfer has to be made out station where the bank does not have a branch, the bank would demand outstation charges. Whereas with the help of online banking, it would be absolutely free for you. तो अगर कहीं फंडिंग ऐसी जगह करनी है या पैसे वहाँ पहुँचाने हैं जहाँ पर जो आउट ऑफ स्टेशन है और वहाँ पर बैंक का कोई ब्रांच नहीं है, तो वहाँ पर बैंक आपसे ऑनलाइन बैंकिंग की चार्जेस डिमांड कर सकती है. पर अगर तो वो बैंक आपसे आउट स्टेशन चार्जेस डिमांड कर सकती है, लेकिन आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो वो एब्सोल्युटली फ्री होती है. इंटरनेट बैंकिंग डिप्लॉयज द इंटरनेट एज अ मीडियम फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेज ऑफ ई बैंकिंग. Understanding the uses of internet banking might be difficult for beginner at the first time. तो पहली बार किसी भी बिगिनर को उसको समझने में कि कैसे ई बैंकिंग हो रही है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है. You cannot have access to internet banking if you do not have an internet connection. आप इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है. Security of transaction is a big issue. Your account information might be hacked by unauthorized people over the internet. जो सिक्योरिटी है ट्रांजैक्शन की वो एक बहुत बड़ी इशू है. आपका अकाउंट हैक किया जा सकता है किसी अनऑथराइज पर्सन के द्वारा इंटरनेट पे. What is e-shopping? The process of shopping done over the internet is called online shopping और e-shopping. तो खरीदारी की जो प्रोसेस है वो हम इंटरनेट पे करते हैं तो उसे ऑनलाइन शॉपिंग या ई शॉपिंग कहते हैं. बाय हेल्प ऑफ ई शॉपिंग वी कैन परचेज एनी प्रोडक्ट और सर्विस. हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस परचेज कर सकते हैं on market prices of branded company and save time and give choice. तो हम मार्केट प्राइस पे उसे एक्सेस कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं और ये बहुत सारी चॉइसेस भी आपको ऑफर करता है. Now let's talk about advantage and disadvantage of e-shopping. So advantage is it is convenient, better prices, more variety, easy to send gifts, more control, easy price comparison, no crowd. You can buy or use you can buy used or damaged item at lower prices. तो ये कन्वीनियंट होता है, प्राइजेस अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती क्योंकि अगर कोई ऐसा होगा तो फिर आप दूसरे से खरीद सकते हैं. ये बहुत सारे चॉइसेस आपको प्रोवाइड करती हैं, कोई क्राउड नहीं होता. आप जब जाते हैं तो आप अपना टाइम देते हैं, फिर उतना टाइम लगता है लोकल मार्केट में ढूंढना, पर ई शॉपिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है. Finding a product is more easier than looking for it in local store. आप ऑनलाइन से बहुत ईजिली जो है बहुत चॉइसेस में अपने सामान को ढूंढ सकते हैं, लेकिन लोकल स्टोर में ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उनके पास लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है. Nowadays online shopping is very reliable. ये बहुत विश्वसनीय है. Most of store provide money back guarantee. तो आपको वापस से पैसे मिल जाएंगे इसकी गारंटी में बहुत सारे स्टोर आपको प्रोवाइड करते हैं. You have infinite option to choose. बहुत ऑप्शन प्रोवाइड करता है. If you do not find any product within your country, then you can shop online from an international store. तो अगर आप अपनी कंट्री में ही उस प्रोडक्ट को नहीं खोज पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आप ऑनलाइन इंटरनेशनल स्टोर से खरीद सकते हैं. डिसएडवांटेज है ई शॉपिंग की कि शिपिंग प्रॉब्लम एंड डिलेज,
risk of fraud, less contact with your community, unnecessary waste, cardboard packaging, spending too much time online, return can be complicated websites, no sale assistant, no support for local retailers. So these are some disadvantage. यू हैव टू वेट फॉर डिलीवरी, आपको वेट करना पड़ेगा डिलीवरी के लिए, और आप विक्टिम बन सकते हैं ऑनलाइन फ्रॉड के. तो देयर आर सो मेनी डिसएडवांटेज ऑफ ई शॉपिंग ऑल्सो. What is e-reservation? It is simple. Making reservation of ticket, bus, train, air and होटल रूम कहीं का भी अगर आप रिजर्वेशन ऑनलाइन परफॉर्म कर रहे हैं, ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो वो ई रिजर्वेशन हुआ. Today everybody is busy, so he has no time to take ticket in go. आपको वहाँ पे टिकट खरीदने का टाइम नहीं होता. ई रिजर्वेशन इसका सॉल्यूशन है. ये बहुत सेफ है और ये टाइम भी सेव करता है. Due to e-reservation, making reservation of ticket, bus, air or anything through internet. आप e-reservation के थ्रू आप e-reservation से रिजर्व कर सकते हैं टिकट, बस, ट्रेन